बिहार के डिप्टी सीएम को सीबीआई कोर्ट से राहत। रावजवंडी कोर्ट ने सीबीआई की याचिका की खारिज। जमानत रद्द कराने की याचिका पर मिली राहत। कोर्ट ने तेजस्वी की जमानत खारिज करने से किया इनकार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। तेजस्वी को दिल्ली की रावजवंडी कोर्ट ने जमानत रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सीबीआई ने आईआरसीटीसी के लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत जमानत पर बाहर तेजस्वी पर कई आरोप लगाकर जमानत खारिज करने की मांग की थी, जिसके तहत मंगलवार को तेजस्वी यादव दिल्ली की रावजवंडी कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई चल रही है। तेजस्वी ने सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। पेशी के दौरान सीबीआई ने आरजेडी नेता के दिए जवाब का विरोध किया। कोर्ट में तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि तेजस्वी ने जो इंटरव्यू में कहा उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा सीबीआई बात यूके की कर रही है और जा रही है जापान। सीबीआई बताए कि आईआरसीटीसी केस में मैंने किस शर्त का उल्लंघन किया है। मैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी नहीं हूं। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस केस में बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता 2018 से जमानत पर है। तेजस्वी के वकील ने कहा कि सीबीआई की पिक एंड चू पॉलिसी है। शर्त ये थी कि मैं गवाहों को प्रभावित नहीं करूंगा, सबूतों से छेड़खानी नहीं करूंगा, लेकिन सीबीआई बताए कि क्या मैंने ऐसा किया है। दरअसल सीबीआई की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्या सीबीआई वालों के परिवार वाले नहीं होते, उनकी मां नहीं होती या बहन नहीं होती। सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी के इसी बयान को धमकी के तौर पर लेते हुए कहा, सीबीआई की जांच के अधिकारियों को धमकी दी जा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के इस बयान को बार बार पढ़ा और कहा कि कैसे वो जांच प्रभावित करने का तरीका अपना रहे हैं। सीबीआई ने आगे कहा कि इस साल अगस्त में एक जांच अधिकारी की हत्या का प्रयास हुआ यूपी में, जहां उनकी कार को ट्रक से 2 बार टक्कर मारी गई। सीबीआई ने कहा कि इस केस से जुड़े जांच अधिकारी पर हमला हुआ 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, ना ही हम इस केस में शामिल कर रहे हैं। हमने कभी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर वो इस स्तर पर आ जाते हैं तो जांच एजेंसी को धमकाएं तो बेल कैंसिल होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत खारिज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम जमानत खारिज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि आप डिप्टी सीएम रहते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि आपको नहीं देने चाहिए। तेजस्वी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर आपको लगता है कि मैंने सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया है तो आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते। तेजस्वी के वकील ने कोर्ट में कहा कि 24 अगस्त 2022 को बिहार में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है और बिहार में उसी दिन 20 जगह रेड होती है। उन्होंने कहा कि रेड डालकर ये नैरेटिव बनाया गया कि इन लोगों ने काफी पैसा बनाया है। तेजस्वी यादव के पास गुड़गांव में मॉल है। मैं डिप्टी सीएम हूं, लेकिन मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव के वकील ने न्यूज लिंक को शेयर करते हुए कहा कि कैसे सीबीआई की तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।